अभी एक फैशन हो गया है अम्बेडकर, अम्बेडकर, अम्बेडकर। इतना नाम भगवान का लेते तो हमको 7 जन्मों तक स्वर्ग मिल जाता। भगवान का नाम लेकर हमको क्या मिला? ऊँच-नीच, जाति, धर्म, जातियों में चमार, भंगी, पासी, ठाकुर, बाभन, बनिया, यादव, यही सब सारी चीज़ें ना मिली। अम्बेडकर ने हमको बराबरी दिया, हमको सम्मान दिया, हमारे अधिकार दिए, हमको एक बेहतरीन संविधान। सच तो ये है कि बाबा साहब अम्बेडकर भारत के संविधान के वास्तुकार हैं। उनका नाम लेना फैशन नहीं, हमारा कर्तव्य है। कि अमित शाह जी अगली बार संविधान की क्लास लेकर आइएगा, ताकि मनुस्मृति से संविधान का सफ़र थोड़ा स्मूथ हो सके। रही बात स्वर्ग की, तो इसका तो पता नहीं हमको, लेकिन आप जिस कुर्सी पर बैठे हैं, उसका टिकट आपको संविधान से मिलता है। अगर आपको नहीं यकीन है, तो एक बार अपनी शक्तियों का इस्तेमाल ख़त्म कर दीजिए और अपने बेटे को सारे पदों से मुक्त करके भगवान की पूजा करने को बोलिए और बताइए, क्या वो भगवान की पूजा करके अमित शाह का लड़का जय शाह बीसीसीआई का चेयरमैन बन सकता है? भगवान, भगवान, भगवान! अरे न्याय की बात करिए, समानता की बात करिए, ताकि सारे धर्मों का, सारी जातियों का उत्थान हो सके भारत में। किसी एक जाति या किसी एक धर्म को आप लोग लेकर चलते हैं, उससे क्या भारत का संविधान का आप सम्मान करते हैं? क्या बाबा साहब के विचारों का आप सम्मान करते हैं? ये कोरा झूठ है आप लोगों के लिए। संसद में आपका बयान दिखाता है कि आप लोग बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर से कितनी नफ़रत करते हैं। आरएसएस और सावरकर ने ना तो कभी बाबा साहब का सम्मान किया और ना ही भारतीय संविधान का कभी सम्मान किया। माननीय अमित शाह के बयान ने आरएसएस और बीजेपी का पूरा सच सामने ला दिया। अब ये नौटंकी करना छोड़िए कि आप बाबा साहब अम्बेडकर को मानते हैं और उनका सम्मान करते हैं। जहाँ बाबा साहब अम्बेडकर मनुस्मृति को पूरी तरीके से खारिज करते हैं और उसको जलाते भी हैं। बाबा साहब अम्बेडकर जब बौद्ध धर्म को अपनाते हैं, तो 22 प्रतिज्ञाएँ लेते हैं। भारतीय समाज को समानता, स्वतंत्रता और भाईचारा की ओर अग्रसर होने के लिए 22 प्रतिज्ञाओं में से केवल 4 प्रतिज्ञाएँ मैं रखना चाहूँगा। आरएसएस और बीजेपी का पूरा चेहरा साफ हो जाएगा और इन्हीं 4 प्रतिज्ञाओं से पता चल जाएगा कि ये लोग कितने बड़े अम्बेडकरवादी हैं और कितना बाबा साहब अम्बेडकर का सम्मान करते हैं। बाबा साहब की पहली प्रतिज्ञा, मैं भगवान के अवतारों को नहीं मानूँगा। बाबा साहब की दूसरी प्रतिज्ञा, मैं ब्रह्मा, विष्णु, महेश में विश्वास नहीं करता। बाबा साहब की तीसरी प्रतिज्ञा, मैं गौरी, गणपति और अन्य देवी-देवताओं की पूजा नहीं करूँगा। बाबा साहब की चौथी प्रतिज्ञा, मैं किसी भी प्रकार की मूर्ति पूजा का विरोध करता हूँ। क्या बीजेपी, आरएसएस बाबा साहब के इन विचारों को मानती है? जहाँ बीजेपी, आरएसएस, नरेंद्र मोदी, अमित शाह, योगी आदित्यनाथ राम को स्थापित करने की बात करते हैं, कृष्ण को स्थापित करने की बात करते हैं, जहाँ पे राम ने राम राज्य में पूरी तरीके से जाति व्यवस्था काम करती थी। धोबिया के कहने पर सीता माता को घर से निकाल दिया। सबरी के जूठे बेर खाए राम ने। शंभू की हत्या ब्राह्मण के कहने पे किया। सबरी के जूठे बेर, धोबिया का कहना और शंभू की हत्या, ये सारी चीज़ें दिखाती है कि राम राज्य में पूरी तरीके से जाति व्यवस्था थी। कृष्ण की बात किया जाए तो कृष्ण ने खुद गीता में कहा है कि चारों वर्णों को मैंने ही बनाया है। जेपी और बीजेपी के समर्थक के लोग अजीब-अजीब तरह के नारे भी देते हैं। अयोध्या तो अभी झाँकी है, मथुरा काशी बाकी है। ये इस तरह के नारे क्या दर्शाते हैं कि आप अम्बेडकर को मानते हैं और आप लोग अम्बेडकरवादी हैं। अयोध्या तो अभी झाँकी है, मथुरा काशी बाकी है। ये अम्बेडकरवाद है, ये समानता है, ये बराबरी है। इस तरह के नारे या राम को स्थापित करने से समाज में बराबरी आ जाएगी। आप जो कर रहे हैं करिए, आपका एजेंडा दूसरा है। बस ध्यान रखिए बाबा साहब अम्बेडकर और संविधान का अपमान बर्दाश्त नहीं किया जाएगा।